अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS602 यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर नंबर 1 में। तो सबसे पहले तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये जितने भी मैं शॉर्ट लेक्चर्स बनाऊँगा वो आपको जल्दी से जल्दी मेरे चैनल से मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है ये हमारा 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट कोर्स है, तो इसका हमारा पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम डेफिनेशन ही पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर ग्राफिक्स को जानने से पहले हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिवाइज ही करते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो नॉर्मली यही है कि सबसे पहले एक्सेप्ट, कि ये डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। उसके बाद ये डाटा को प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट में जो डाटा होता है वो हमें डिस्प्ले में, स्क्रीन में दिखा देता है एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। यही इसका काम है कि सबसे पहले इसने डाटा लेना है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद इसने प्रोसेस करना है, उसके बाद इसने डाटा ट्रांसफॉर्म कर देना है, यानी आउटपुट में अपने यूज़र को दिखा देना है। उसके बाद हमारे पास आती है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ का विजुअलाइज हो जाना, कोई 3D ऑब्जेक्ट्स में या लाइटिंग की मदद से किसी चीज़ का हमारे सामने आ जाना, उससे हम ग्राफिक्स कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे जब नए नए चले, तब जो हमारे पास कंप्यूटर थे वो डॉस के थ्रू चलते थे, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें क्या होता था कि कमांड्स लगानी पड़ती थी। अगर कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो कमांड लगाओ, अगर कोई नई फ़ाइल बनानी है तो कमांड लगाओ, अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो भी कमांड लगाओ, कोई ऑडियो सुननी है तो यानी कि हर एक चीज़ के लिए हमें ऑन से लेके कंप्यूटर के ऑफ होने तक कोई भी ऑपरेशंस करना था तो उसके लिए हमें कमांड्स लगानी पड़ती थी। तो अगर कमांड्स भूल जाएं तो हम उस पर काम नहीं कर सकते थे, और अगर हम कमांड्स में स्पेलिंग की भी गलती कर देते थे तो भी वो हमारा सिस्टम जो था वो काम नहीं करता था। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास कंप्यूटर में GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया। पहले था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कमांड्स के थ्रू चलने वाला कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास आज जो कंप्यूटर हमारे पास चलते हैं वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, के यूज़र और जो कंप्यूटर है वो ग्राफिकली एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या है कि इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी टू एक्सेप्ट, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। काम सारे वही हैं जो कंप्यूटर करता है, कि एक्सेप्ट भी करता है डाटा, प्रोसेस भी करता है, ट्रांसफॉर्म भी करता है और प्रेजेंट भी करता है इंफॉर्मेशन को। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें चेंजिंग क्या है। तो चेंजिंग ये है कि इन अ विजुअल फॉर्म, कि ये जो डाटा है, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स ये डाटा को विजुअल फॉर्म में एक्सेप्ट भी करता है, प्रोसेस और आउटपुट भी हमें देता है। तो विजुअल फॉर्म का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को 3D ऑब्जेक्ट्स में या लाइटिंग के ज़रिए ही प्रेजेंट करवा देना, उसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये है विजुअल फॉर्म दैट आल्सो कंसर्न्स विद प्रोड्यूसिंग इमेजेस और एनिमेशन यूजिंग अ कंप्यूटर, के एक कंप्यूटर में कोई भी फ़ोटो के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए या वीडियो बना के या कोई एनिमेशन के थ्रू जो भी हम डाटा अपना प्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन हम डाटा जो है वो कंप्यूटर पे देखते हैं, तो LCD पे जो भी हमें नज़र आ रहा होता है वो सारे का सारा ग्राफिक्स होता है, उसे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पर्पज़ टू स्टडी कंप्यूटर ग्राफिक्स, कि हम इसके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं। सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो है विजुअलाइजेशन। आई लाइक टू सी व्हाट आई एम डूइंग, कि वही बात आ गई कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हम कमांड्स को लगाई जाते थे और अपना जो ऑपरेशंस थे वो सॉल्व करते जाते थे। लेकिन
हम अपने ऑपरेशंस को देखना भी चाहते थे कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे सामने हमें नज़र आना चाहिए। तो इसलिए ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये प्रोड्यूस किया गया। उसके बाद है आई लाइक टू शो पीपल व्हाट आई एम डूइंग, कि उसके बाद ये है कि मैं जो काम खुद कर रहा हूँ वो मेरे सिवा बाकी लोगों को भी दिखना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बाकी इर्द गिर्द के सारे लोग देखें। तो इसके लिए बाद में इंटरनेट भी आ गया, लेकिन इंटरनेट पे डिस्कस करना हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो मतलब इसका यही है कि विजुअलाइज करना, कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्ट करना किसी के साथ। उसके बाद है ग्राफिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, कि ये किस किस फील्ड में और ये क्या कर लेता है कि इन्वॉल्व सिमुलेशंस, मतलब कि नकली ढांचे वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है। एल्गोरिथम्स बन जाते हैं, आर्किटेक्चर, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं वो बिल्डिंग्स के नक्शे बना लेते हैं। तो घर को बनाने से पहले ही वो लेंथ और विड्थ लेके उस जगह की, तो कंप्यूटर में एक पूरा पहले ही मैप तैयार कर लिया जाता है। ब्लूप्रिंट्स वगैरह नक्शे जो हैं वो घरों के वो आजकल तैयार हो जाते हैं कि हमारा घर बनने से पहले ही हमें एक मॉडल दे दिया जाता है कि हमारा जो घर है उसका रूम कहाँ पे आएगा, किचन कहाँ पे है, बाथरूम कहाँ पे है, और हमारा जो लॉन है वो पोर्च है वो कहाँ कहाँ आएगा। वो ओवरऑल डिटेल जो है वो आर्किटेक्चर हमें दे देते हैं। तो आजकल ये कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी हैं। उसके बाद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि द टर्म कंप्यूटर ग्राफिक्स वॉज कॉइंड इन 1960 या 1960 में विलियम फैक्टर ने डिस्क्राइब किया था इसका न्यू डिज़ाइन, टू डिस्क्राइब न्यू डिज़ाइन मेथड दैट ही वाज डेवलपिंग एट बोइंग। ये 1960 में विलियम फैक्टर न्यू डिज़ाइन जो उन्होंने तैयार किया था कंप्यूटर ग्राफिक्स का वो उन्होंने डेवलप किया। तो उसके बाद है ही क्रिएटेड अ series of widely reproduced images on a plotter exploring cockpit design using 3D model of a human body। उन्होंने किया ये कि वही जो पॉइंट्स थे, पिक्सल थे, यानी डॉट्स के ज़रिए ही एक 3D इमेज बनाने की कोशिश की थी। ये जो उन्होंने न्यू डिज़ाइन जो था वो डेवलप किया था वो लोगों के सामने लाने के लिए 1960 में विलियम फैक्टर ने ये 3D मॉडल जो था वो बनाया था एक ह्यूमन बॉडी का, और ये डॉट्स के साथ छोटी छोटी लाइनों के साथ मिलके बना था। उसके बाद ये हमारे पास कुछ हिस्ट्री है हमारी जो पुरानी है। तो इसमें सबसे पहले तो है वेक्टर स्कोप। ये हमारे पास सबसे पहले वेक्टर स्कोप थी जो सबसे पहले थी ग्राफिक्स में, सबसे पहले ये आई थी। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स गेम, कि ये इन्होंने कोई गेम भी दी है जो सबसे पहले ग्राफिक्स के तौर पे आई थी। इसके बारे में मैंने सर्च तो नहीं की और ना ही मुझे पता है कि ये गेम कौन सी थी, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहली जो गेम थी वो ग्राफिक्स में यही गेम आई थी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कैड का, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी इसे हम ऑटो कैड भी कहते हैं। ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ढांचे वगैरह बनाते हैं। ये यहाँ आर्किटेक्चर जो होते हैं वो भी ऑटो कैड को ही इस्तेमाल करते हैं, और मैकेनिकल के लोग भी ऑटो कैड इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जब आर्किटेक्टर है तो वो लेंथ और विड्थ डाल के घरों की पैमाइश वगैरह लेके तो इसमें नक्शे बनाते हैं घरों के। आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर पे कार की हमें डायरेक्शंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि एक ढांचा बन रहा है कार का। तो किसी भी चीज़ का हम इसमें सबसे पहले ढांचा तैयार कर सकते हैं, फिर उसमें से पैमाइश लेके हम प्रैक्टिकली कोई भी काम करते हैं। ये कैड जो है वो ऑटो कैड वो इसीलिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये दूसरी भी कुछ ग्राफिक्स हैं हमारे पास। तो इसके बाद ये तो थी हमारी हिस्ट्री। तो इसके बाद जो
ग्राफिक्स एप्लीकेशंस हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है यूज़र इंटरफेस। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके बाद आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसके बाद है लेआउट डिज़ाइन के, कोई भी हम जो फाइल ओपन करते हैं तो उसका लेआउट जो होता है उसका हमें डिज़ाइन क्या मिलता है। उसके बाद साइंटिफिक विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। उसके बाद है आर्ट एंड डिज़ाइन के, किसी की आर्ट वगैरह करना। मेडिसिन एंड वर्चुअल सर्जरी के, किसी भी इंसान की कंप्यूटर में ही ओरिजिनल में करने से पहले कंप्यूटर में जो सर्जरी आजकल तैयार हो जाती है ये वो भी ग्राफिक्स में ही आती है। लेआउट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल सिमुलेशंस। आर्किटेक्चरल सिमुलेशन मैंने अभी आपको जो बताया कि घरों के नक्शे वगैरह तैयार हो जाते हैं, तो ये वही चीज़ें हैं। हिस्टोरिकल कल्चर हेरिटेज, मतलब हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उनको आर्ट वगैरह करना। एंटरटेनमेंट, जैसे मूवीज़ होती हैं और गेम्स होती हैं, इन सब चीज़ों में आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इन सब की अभी आपको एक एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यूज़र इंटरफेसेस, ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये सबसे पहले तो ये जो आपको लेआउट नज़र आ रहा है ये एक सॉफ्टवेयर है 3D मैक्स। इसे 3D मैक्स कहते हैं। ये इसमें ग्राफिकली हम 3D इमेजेस जो है वो तैयार करते हैं। ये ऑटोकैड के अगले मरहले में आता है ये वाला सॉफ्टवेयर। ये भी इस्तेमाल होता है आर्किटेक्चर में। तो इसमें हम 3D में कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास लेआउट है कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जब हम फाइल किसी भी किस्म की, किसी भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल जो है हम ओपन करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले जो पेज सामने आता है ये लेआउट होता है। इसे हम लेआउट या डिज़ाइन वगैरह कहते हैं। उसके बाद ये साइंटिफिक विजुअलाइजेशन है कि साइंस में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना होता है। उसके बाद हमारे पास आर्ट एंड डिज़ाइन है कि आर्ट आप सब जानते हैं, किसी भी चीज़ की आर्ट करना, किसी भी चीज़ को स्केच करना, उसे हम आर्ट कहते हैं। उसके बाद मेडिसिन एंड वर्चुअल सर्जरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ओरिजिनल इंसान की सर्जरी करने से पहले कंप्यूटर में जो एक ढांचा उसका पहले बना लिया जाता है, उससे ये भी एक ग्राफिक्स की सूरत में ही होता है। कंप्यूटर में हमें पहले ही नज़र आ जाता है कि हमें इस चीज़ का जो हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं इसका रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है और किस तरीके से मिलने वाला है, वो हम कंप्यूटर में पहले से ही बना के देख लेते हैं। तो हमें एक मॉडल जो है वो मिल जाता है। उसके बाद है रूम लेआउट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल सिमुलेशंस। ये अब देखें कि ये इनमें से ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। ये ओवरऑल पिक्चर में आपको जो भी नज़र आ रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ 3D के सॉफ्टवेयर में मटेरियल ऐड किया गया है। ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये सोफ़े हैं, या फर्श चमक रहा है, ऊपर पंखा लगा है, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी सिमुलेशंस हैं, यानी कि मटेरियल्स हैं जो खुद से ऐड करके कंप्यूटर में एक ढांचा बनाया गया है। ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल है, और ये सारी की सारी ग्राफिक्स की वजह से ही आज हम देख सकते हैं। अगर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो ना होता तो आज हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद ये कुछ आर्किटेक्चरल सिमुलेशंस हैं। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हैं। ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन ओरिजिनल बनाने की कोशिश की गई है। इनको 3D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है कि देखने में ओरिजिनल लगते हैं। ये सारी की सारी ग्राफिक्स की ही डेफिनेशंस हैं। ग्राफिक्स की मदद से ही हम ये हर शोबे में ये चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद ये हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज है। उसके बाद ये मूवीज़ हैं। मूवीज़ में भी ये ग्राफिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि ग्राफिक्स में हम
ओवरऑल, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मूवी जितनी भी है, जो भी हम देखते हैं, वो हर चीज़ ही ग्राफिक्स की मदद से बनती है। उसमें जो लोग आ रहे हैं, जो भागदौड़ हो रही है, जो कैमरा रोल कर रहा है, लाइटिंग है, वो ओवरऑल मूवीज़ में जो भी काम होता है वो ग्राफिक्स की मदद से ही हो रहा होता है। अभी आप सिमुलेशंस देखिए, आपको लग तो यही रहा होगा ये किसी समंदर से या किसी दरिया से ये तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन नहीं, ये कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से, ये कंप्यूटर में ही बनाई गई हुई तस्वीरें हैं। और ये नकली तस्वीरें हैं, सिर्फ सिमुलेशंस हैं, और ये कंप्यूटर के ज़रिए से ऐसी बना दी गई हैं कि कोई भी देखने वाला देख के नहीं बता सकता कि ये ओरिजिनल है या सिमुलेशन है। उसके बाद ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं, डाटा और इमेजेस, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह। फ़िलहाल तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी सारी जो चीज़ें हैं, एल्गोरिथम को जो हम शो करते हैं वो भी ओवरऑल ग्राफिक्स की मदद से ही शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरडिसिप्लिनरी, के को हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं यहाँ पे जहाँ पे हम ये अपनी ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं। इसमें साइंस में सबसे पहले है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में अब लाइट है, कलर है, अपीयरेंस है, बिहेवियर, ओवरऑल जो ये चीज़ें हैं ये ग्राफिक्स की मदद से ही हम देख सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में हम जो कर्व्स वगैरह बनाते हैं, ज्योमेट्री में हमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हम सिर्फ़ और सिर्फ ग्राफिक्स की मदद से ही देख सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग में मतलब हार्डवेयर में ग्राफिक्स, मीडिया और प्रोसेसर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनकी जो तस्वीरें वगैरह हम देखते हैं, या सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स की लाइब्रेरी है, विंडोज़ है, सिस्टम है, या आर्ट वगैरह, कलर हैं, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं आजकल वो सारी की सारी कंप्यूटर में ग्राफिक्स की मदद से ही हैं। अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इंट्रोड्यूस ना हुआ होता तो हम इनमें से कोई भी चीज़ जो थे वो देख नहीं सकते थे। तो आज के हमारे लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।